नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फर्जी दस्तावेज के जरिए गजब का फर्जीवाड़ा सामने आया। यहां फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कई लोगों ने सरकारी नौकरी ले ली। इनमें डॉक्टर और इंजीनियर समेत कई बड़े अधिकारियों पर यह आरोप लगे हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए जाति प्रमाण पत्र बनवाए। इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन में खलबली मची है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। ग्वालियर शहर अपने ऐतिहासिक किलों, स्मारकों और संगीत घरानों के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर का किला, तानसेन का मकबरा और जय विलास पैलेस लोगों को आकर्षित करते हैं। लेकिन इसी ग्वालियर शहर में कुछ ऐसा हुआ कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ कुछ लोगों ने मिलकर बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। ये फर्जीवाड़ा फेक दस्तावेजों के जरिए हुआ है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम तक जब इस फर्जीवाड़े की खबर पहुंची तो हमने एक एक डिटेल खंगालना शुरू कर दिया। शुरुआती जानकारी के सामने आते ही हमारी टीम भी हैरान रह गई। न्यूज स्टेट की पड़ताल में सामने आया कि कुछ लोगों ने मिलकर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाए और मध्य प्रदेश के कई जिलों में सरकारी नौकरियां ले ली। आज अपनी पड़ताल में हम एक ऐसे मामले का खुलासा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर एक बार फिर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इन दिनों मध्य प्रदेश में नौकरी से जुड़े हुए एक के बाद एक तमाम खुलासे हम कर रहे हैं। इस बार जो खुलासा होने जा रहा है वो जाति प्रमाण से संबंधित है। इन नौकरियों के जरिए सरकार के खजाने से करोड़ों रुपए की सैलरी उन खातों में चली गई जो इसके पात्र ही नहीं है। इस खबर के सामने आने के बाद तहलका मच गया। सरकारी महकमे में खलबली मच गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था। आशंका है कि इस फर्जीवाड़े में ऊपर से नीचे तक कई कर्मचारी और अधिकारी या तो शामिल रहे हैं या उन्होंने बड़ी लापरवाही बरती है। हमारी टीम भी इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में आ गई। हमने एक एक जानकारी जुटानी शुरू कर दी। हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है, आप भी जान लीजिए। ग्वालियर में फेक सर्टिफिकेट वाला सिंडिकेट कौन चला रहा है? जाति प्रमाण पत्र वाले फर्जीवाड़े के पीछे कौन कौन लोग हैं? फर्जी दस्तावेजों के जरिए कैसे ले ली सरकारी नौकरी? दस्तावेजों की जांच में क्या रिश्वत के बूते की गई धांधली? इन तमाम सवालों के साथ न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। हमने हेरा फेरी की फाइल्स परत दर परत खोलनी शुरू की। पिछले कुछ महीनों से मध्य प्रदेश में लगातार फर्जीवाड़े की शिकायतें जैसे जैसे संबंधित विभाग को मिल रही हैं, उसमें कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। कभी प्रोफेसर्स के खुलासे, कभी फर्जी नौकरियों के खुलासे, कभी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के खुलासे और अब फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वालों के खुलासे हो रहे हैं। ये जांच जितने लंबे समय तक चलेगी उतने और भी कई मामले खुल सकते हैं। सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि जांच करने में एजेंसियों को समय लगता है और इसीलिए STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स जो मध्य प्रदेश की एक पुलिस है, उसने इस मामले की परतें उधेड़ना अब शुरू कर दिया है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि मध्य प्रदेश सरकार बेशक अच्छी नीयत के साथ जनहित में काम करती रहे, मगर सिस्टम में बैठे कुछ लोग बिचौलियों के साथ मिलकर घोटालों की फसल बोते ही रहते हैं। हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई तो ऐसे ही शातिरों की पोल खुलती चली गई। हमारी जांच में सामने आया कि सिर्फ ग्वालियर ही नहीं बल्कि इंदौर, शाहजहांपुर, विदिशा, होशंगाबाद और बैतूल तक फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाला सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है। ऐसे कई और लोग हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सरकारी नौकरी हासिल की। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच में सामने आया कि मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का फायदा लिया गया। अब तक 25 से अधिक मामलों में फर्जी प्रमाण पत्र के पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। अब उन अधिकारियों और कर्मचारियों की नौकरी पर संकट है जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया। हमारी पड़ताल में सामने आया कि सिंडिकेट ने न केवल फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए बल्कि उन कार्यालयों से रिपोर्ट भी बदलवाई जिन पर इनकी जांच का जिम्मा था। आप बस अंदाजा लगाइए कि ये खेल कितना खतरनाक है। सरकारी नौकरी के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया, वेरिफिकेशन के दौरान ही सांठ-गांठ कर सत्यापित करवाया। जाहिर है जब सत्यापन में भी जाति प्रमाण पत्र को सही करार दे दिया गया तो नौकरी पक्की हो गई। लेकिन अब पोल खुल गई है और वही नौकरी संकट में पड़ गई है।
अब न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश की। आप भी जानिए कि आखिर जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है। राज्य में जाति प्रमाण पत्र आमतौर पर एसडीएम या तहसीलदार दफ्तर से बनते हैं। केवल अधिकृत अधिकारी ही पूरी जांच पड़ताल के बाद प्रमाण पत्र जारी करते हैं। खासकर आश्रित श्रेणी में आने वाली जातियों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाती है। जाति प्रमाण पत्र सरकारी नौकरी समेत कई तरह की सुविधाएं हासिल करने का जरिया बन जाते हैं। सरकारी नौकरी से पहले वेरिफिकेशन के लिए भी संबंधित दफ्तर से रिकॉर्ड मांगा जाता है। जाहिर है ग्वालियर में फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर चल रहे इस खेल में कई अधिकारी और कर्मचारी फंस सकते हैं। आपको बता दें कि ये केवल खेल ग्वालियर तक सीमित नहीं, कई और इलाकों में भी फर्जी प्रमाण पत्र वाले ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम को यह भी पता चला कि जिला प्रशासन और सरकार के आला अधिकारियों तक जब इसकी जानकारी पहुंची तो शातिरों की कुंडली तैयार की जाने लगी। संदिग्धों की नियुक्ति की पूरी फाइल मंगाई गई, जांच शुरू की गई। इसके लिए बकायदा एसटीएफ के तेज तर्रार अफसरों को जांच का जिम्मा सौंपा गया। हमारी टीम ने उस शख्स को भी ढूंढ निकाला जो लगातार इस फर्जीवाड़े के खिलाफ आवाज उठाते रहे। इनका नाम है गौरी शंकर प्रजापति। इन्होंने पहले तो पुलिस और प्रशासन में इस फर्जीवाड़े की शिकायत की और फिर लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे। मेरे द्वारा 2021-22 में एक ग्वालियर उच्च खंड न्यायालय में एक पीआईएल लगाई गई थी, जिस संबंध में उसको ये कह के खारिज कर दिया गया था कि ये पीआईएल जनहित याचिका नहीं है और आप मेंटेबल नहीं है और आप इसमें कानूनी कार्रवाई करें। तो इस संबंध में मेरे द्वारा एसटीएफ डीजी साहब महोदय को मेरी शिकायत की गई 2025 में, जिसमें 2025 में जांच उपरांत इसमें 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें 25 लोगों में कुछ डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ शिक्षा विभाग के शिक्षक हैं और कुछ पुलिस विभाग में हैं। इस तरीके से ये लोग गुना, ग्वालियर, शिवपुरी और भी कई जिलों में ये पदस्थ हैं। एसटीएफ ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो फर्जीवाड़े की परत दर परत सच्चाई सामने आती चली गई। जो शिकायत गौरी शंकर प्रजापति कर रहे थे, एसटीएफ की जांच में भी कुछ वैसे ही फैक्ट्स सामने आ रहे थे। एसटीएफ ने इस मामले में केस दर्ज किया। हमारी टीम ने अब उस एफआईआर की तलाश शुरू की जिसमें एक एक ब्यौरा दर्ज है। ग्वालियर का ये गजरा राजा मेडिकल कॉलेज है और इस कॉलेज में हम इसलिए आए थे क्योंकि जो डॉक्टर यहाँ फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं उनसे पूछा जा सके और उनसे बात हो सके। लेकिन बातचीत के जरिए ये तो पता चल गया है कि ऐसे डॉक्टर जिनके जाति प्रमाण पत्र एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने फर्जी बताकर एफआईआर की है, वो उसको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो तो हाई कोर्ट चले गए हैं और उनको स्टे भी मिल गया है, लेकिन सवाल सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज का नहीं है, सवाल उन तमाम सरकारी विभागों का है और उन लोगों की नौकरी का है जिनके हक और अधिकार मारे गए हैं। सवाल उन लोगों का है जो अच्छे प्रतिशत हासिल करने के बाद भी डॉक्टर नहीं बन पाए और अभी भी डॉक्टर बनने की चाह रख रहे हैं। समय निकलता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हमारे हाथ एफआईआर लगी तो हम वो सारे नाम तलाशने लगे जिन्होंने प्रमाण पत्र वाली धांधली की और सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए इसका उपयोग किया। एफआईआर में संदिग्धों की सूची में 25 से ज्यादा नाम दर्ज हैं। इनमें से कई लोगों ने अपने नाम के आगे टाइटल बदले तो कुछ ने जाति वाला कॉलम बदल डाला। ये सब वो लोग हैं जो आरक्षण के हकदार नहीं हैं, लेकिन महज कागजी हेराफेरी कर सरकारी दफ्तरों में मौज काट रहे हैं, सरकार से भारी भरकम सैलरी ले रहे हैं। अब हमारी दिलचस्पी और बढ़ गई। हमने आगे जांच की तो पाया फर्जी प्रमाण पत्र वाले 25 नामों में 6 लोग ग्वालियर शहर के हैं। इस लिस्ट में इंदौर के कुछ संदिग्ध भी हैं जिन पर गाज गिर सकती है। शाहजहांपुर और विदिशा के कुछ लोगों के फर्जीवाड़े की जांच हो रही है। होशंगाबाद और बैतूल में भी फेक प्रमाण पत्र वाले कुछ संदिग्ध हो सकते हैं। इनमें कुछ ने फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी अस्पताल में नौकरी हासिल की, कुछ ने पुलिस विभाग में नौकरी हासिल की तो कुछ लेक्चरार बन गए। तो उन पर मामला दर्ज हो गया? अच्छा, मतलब एफआईआर में उनका नाम वो जिक्र आ गया है। हाँ नहीं, आपने ये बोला ना 6 लोगों पर मामला दर्ज है। हाँ, नाम दर्ज सैकड़ों किया है। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक के बाद एक कई बड़े फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं और अब देखिए, अब एक बड़ा फर्जीवाड़ा एसटीएफ ने निकाला है जो कि जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरियों में पाया गया है। ये ग्वालियर की देखिए स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का वही दफ्तर है जहां से ये पूरी कार्रवाई संचालित हो रही है और इस कार्रवाई में अभी तक ये बताया गया है कि 6 लोगों पर
मामले दर्ज किए गए हैं जिन्होंने दूसरी जाति को अपना बताकर जाति प्रमाण पत्र बनवाए और नौकरी हासिल की। ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि अभी तक इसमें 6 एफआईआर तो हो गई, लेकिन 19 संदिग्ध बताए जा रहे हैं और संभावना जताई जा रही है कि इससे भी ज़्यादा बड़ा ये मामला हो सकता है। अलग अलग डिपार्टमेंट में लोगों ने जाति प्रमाण के आधार पर नौकरी हासिल की और अब जिम्मेदारी निभा रहे। ये एसटीएफ का जो आप देख रहे हैं दफ्तर, यहाँ पर बैठ के पूरी प्लानिंग की गई कि आखिर कैसे जाति प्रमाण पत्र लोगों ने बनवाए और किन किन दफ्तरों में ये सब नौकरी कर रहे हैं। अब मामला दर्ज होने के बाद अधिकारियों को भी ये लग रहा है कि ये तो बड़ा गंभीर मामला है और इसकी अगर इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी रखी जाए तो इसमें और भी कई बड़े अफसर और कर्मचारी सामने आ सकते हैं जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए हों। कहीं ना कहीं देखिए, इसको कहते हैं फ्री हैंड जांच कराना। अगर इसी तरह से जांच होती रही तो जिसने भी फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी हासिल की है वो अब जल्दी ही कानूनी कार्रवाई के दायरे में होंगे। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऐसे तमाम लोगों की तलाश की। हमें पता चला कि ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज समूह के अस्पतालों के 3 डॉक्टरों के नाम भी इस एफआईआर में दर्ज है। इसलिए हमारी टीम ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज पहुंच गई। हमने उन लोगों की तलाश शुरू कर दी जिनके नाम एफआईआर में दर्ज हैं। इनमें एनाटॉमी विभाग के डॉक्टर दिनेश मांझी, पैथोलॉजी विभाग के विनोद मांझी और बायोलॉजी विभाग की सुमन उर्फ सीमा मांझी का नाम भी दर्ज था। ग्वालियर का गजरा राजा मेडिकल कॉलेज इस समय एसटीएफ के जांच के दायरे में है और जांच 3 डॉक्टरों की हो चुकी है। तीनों की तीनों डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के हैं, जिसमें एक डॉक्टर दिनेश मांझी, दूसरे डॉक्टर विनोद और तीसरे सुमन बताई गई हैं। ये तीनों ही अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, जिसमें एक एनाटॉमी डिपार्टमेंट के हैं, एक बायोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं और एक तीसरा भी डिपार्टमेंट है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये बहुत ही प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है ग्वालियर का, लेकिन कई बार इसमें हेर फेर और गड़बड़ी की शिकायतें मिल जाती हैं तो जांच होती है और जांच के बाद ये बार बार चर्चा में आ जाता है। कई बार ऐसा हो चुका है जब डॉक्टरों की शिकायत, शिकवे, कभी गड़बड़ियाँ, व्यापम मामले से जुड़े हुए फर्जीवाड़े भी ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से सामने आए और उसके बाद उस समय भी एसटीएफ ने जांच की। कुछ लोगों की जांच अभी तक चल रही है, कुछ का निराकरण हो गया, कुछ का नहीं हो पाया, कुछ को सज़ा हो गई, कुछ जमानत पर चले गए और अब एक बार फिर से 3 डॉक्टरों के फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर एफआईआर की गई। कई बार की भागम भाग के बाद हमें दिनेश मांझी मिले, लेकिन जैसे हमने जाति प्रमाण पत्र वाली जांच से जुड़े सवाल दागे, उनके तेवर बदल गए। उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। एसटीएफ ने ग्वालियर में पदस्थ कुछ डॉक्टर्स पर भी मामला दर्ज किया है और ये बताया है कि फर्जी जाति प्रमाण के आधार पर इन्होंने नौकरी ली। उसमें से एक डॉक्टर दिनेश कुमार मांझी मेरे साथ हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूं क्योंकि इनका भी नाम है और इन पर भी मामला दर्ज हुआ। डॉक्टर दिनेश, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो फर्जी है, मामला दर्ज हो गया है? हाँ, मामला दर्ज हुआ है मगर जाति प्रमाण पत्र फर्जी नहीं है। यदि उसमें अगर कार्यालय अधिकारी की कोई गलती है या किसी तरह की गलती पाई गई है तो उस गलती को आप दिखवा सकते हो। उसके लिए हम बाकायदा किसी भी जांच स्तर से गुजरने को तैयार हैं, बट इस तरह से एक तरफा कार्रवाई करना किसी भी संस्था द्वारा पूर्ण रूप से गलत है। अब जो संस्था कार्रवाई कर रही है, जिसे हम एसटीएफ बोल रहे हैं, वो संस्था एक शिकायतकर्ता गौरीशंकर राजपूत है जो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है और साथ में उसके आपराधिक प्रकरण कई तरह के दर्ज हैं। क्या एसटीएफ कार्य संस्था ने उस आपराधिक किस्म के व्यक्ति पर कोई कार्रवाई की, उसकी जांच की कि किसी भी अज्ञात शिकायतकर्ता के आधार पर सरकारी कर्मचारी जो शासन के प्रति अपना संपूर्ण देने को तैयार रहते हैं, उसके बावजूद भी एक शिकायतकर्ता, सामान्य शिकायतकर्ता जो ब्लैकमेलिंग करता है, आज उसके पास कई तरह की प्रॉपर्टी, कई तरह की गाड़ियाँ, कई तरह की सब चीज़ें उपलब्ध हैं। क्या एसटीएफ संस्था ने या किसी अन्य संस्था ने उसके ऊपर कार्रवाई की या उस पर किसी तरह का वो लगाया? और एक छोटी सी जांच के आधार पर हम जैसे सरकारी कर्मचारियों पर या जाति में थोड़ी सी जो भी परेशानी आई हो उसके आधार पर मैं इस तरह से एफआईआर दर्ज करना पूर्ण रूप से गलत है। ये जो आपकी डॉक्टर साहब एफआईआर हुई है, इससे पहले जो शिकायत करता है गौरीशंकर, जिसका नाम आप बता रहे हैं, आपसे मिला कभी बात हुई इससे पहले आप? गौरीशंकर के माध्यम से कई अन्य लोगों के मतलब फ़ोन आए और कई अपने संस्था के अलावा कई और भी लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं। उन्होंने समय समय पर उसकी शिकायत की है मगर उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि वह व्यक्ति अन्य अधिकारियों के साथ में भी मिल जाता है। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज का एनाटॉमी डिपार्टमेंट अब कहीं ना कहीं देखिए एसटीएफ
की जांच के दायरे में है, क्योंकि यहाँ पदस्थ डॉक्टर दिनेश मांझी का सर्टिफिकेट जो जाति प्रमाण पत्र बना है वो फर्जी पाया गया है। मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट की, और ये पूरा की पूरा डिपार्टमेंट देखिए यहाँ से लेके आगे तक एनाटॉमी का ही है, और इसी डिपार्टमेंट में एक केबिन डॉक्टर दिनेश मांझी का भी है। आगे भी देखिए ये पूरा काफ़ी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है और इसमें पूरी शारीरिक संरचना डॉक्टर्स को पढ़ाई जाती है, और उसी डिपार्टमेंट में डॉक्टर दिनेश मांझी पदस्थ हैं। कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से एसटीएफ ने इसमें जांच की है और उसमें जो एफआईआर दर्ज की है उसको लेके डॉक्टर का ये कहना है कि एसटीएफ ने एफआईआर में जल्दबाजी कर दी। एसटीएफ को उस शिकायतकर्ता की भी जांच करना चाहिए जिसने शिकायत की, क्योंकि उस पर भी डॉक्टर के अलग अलग आरोप हैं। डॉक्टर का कहना है कि वो इनको ब्लैकमेल कर रहा था काफ़ी लंबे समय से, और ब्लैकमेल के जरिए वो कुछ न कुछ डिमांड कर रहा था, और उस डिमांड को पूरा नहीं किया गया तो फिर उसने डॉक्टर्स के जाति प्रमाण पत्र की शिकायत कर दी। इनका पक्ष उसमें नहीं लिया गया है, ऐसा डॉक्टर दिनेश का कहना है। ये देखिए उनकी प्लेट लगी हुई है। डॉक्टर दिनेश कुमार MBBS डेमोस्ट्रेटर हैं ये मेडिकल कॉलेज के, और ख़ासकर अगर बात करें तो इनका ये भी मानना है कि ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट में उन्होंने स्टे लिया हुआ है, इसलिए इसका कहीं ना कहीं एसटीएफ ने जिस तरह से जांच की है वो जांच नए सिरे से होना चाहिए। हमारे लिए ये जवाब थोड़ा हैरान करने वाला था। जांच चल रही है तो आखिर अब तक क्या हुआ, ये समझने के लिए हमने गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन से भी बात की। उन्होंने बताया कि इस मामले में एसटीएफ की टीम कॉलेज आई थी और उन्होंने कई सारे सवाल जवाब किए। हालांकि जांच के नतीजे को लेकर वो भी बहुत साफ साफ बोलने से बचते रहे। देखिए जो संज्ञान में आया उसके अनुसार कभी कुछ लोगों की शिकायत हुई होगी और वो शिकायत की जो प्रति है वो एसटीएफ तक गई होगी। एसटीएफ के कुछ लोग कुछ दिन पहले आए थे और कुछ चिकित्सकों के डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे थे, तो हमने शाखा को निर्देशित किया था कि इनको जो दस्तावेज चाहिए वो तत्काल उपलब्ध कराएं। वो उनको दे दिए गए हैं। तो अभी पता चला है कि कुछ लोग हमारे चिकित्सालय गजरा चिकित्सा महाविद्यालय में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दस्तावेज फर्जी हैं। तो मेरा मानना है, आपके माध्यम से यही कहना है कि अगर किसी के दस्तावेज फर्जी हैं और वो प्रमाणित हुए हैं तो बनाने वाला और बनवाने वाला वो दोनों ही दोषी हैं, और उनके खिलाफ जो भी उचित नियमानुसार कार्रवाई होगी वो होना चाहिए। हमें निर्देश मिलेगा तो हम भी करेंगे। देखिए मैंने एक नियम बना लिया है जब से मैं अधिष्ठाता के पद पे आया हूँ कि जाति प्रमाण पत्र हो या अनुभव प्रमाण पत्र जिनके होते हैं, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र आप समझते हैं कि अलग विभाग जारी करता है, परंतु अनुभव प्रमाण पत्र जो हैं उनको मैं जारी करने वाली संस्था को नियमानुसार उनको भेजते हैं और उनसे वेरीफाई करवाते हैं। उनको मेल भी भेजते हैं कि यदि आपके द्वारा जारी किया गया है तो इसको एंडोर्स करें। ये एक नियम हमने बनाया। हालांकि मामला इतना संवेदनशील है कि लोग सीधे सीधे कुछ बोलने से बचते नजर आए। लेकिन आपको बता दें कि हमारे हाथ जो दस्तावेज लगे उसके मुताबिक फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले रैकेट की सांठगांठ कई अधिकारियों से है। सरकारी विभागों में तैनात अमले की मदद के बगैर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर पाना मुमकिन नहीं। प्रमाण पत्र पर नौकरी लगवाने के साथ ही रैकेट ने ज्वाइनिंग के बाद संबंधित विभाग में वेरिफिकेशन लेटर पहुंचाने तक का ठेका यूं ही नहीं लिया था, क्योंकि अगर ये नेक्सस नहीं होता तो फर्जी प्रमाण पत्र की वेरिफिकेशन के दौरान पोल खुल जाती। हालांकि ये जांच अभी लंबी चलेगी और मेडिकल कॉलेज के जो डीन हैं डॉक्टर RKS धाकड़, उन्होंने तुरंत एसटीएफ को दस्तावेज उपलब्ध कराए और कहा कि एसटीएफ की टीम जब आई तो नाम उन्होंने जिन डॉक्टरों के बताए उनके दस्तावेज मेडिकल कॉलेज ने उपलब्ध कराए। और अब एक नया सिस्टम बन गया है इस मेडिकल कॉलेज में, और सिस्टम वो ये है कि जो भी यहाँ पर नियुक्तियाँ होंगी उन नियुक्तियों में जो दस्तावेज होंगे, महत्वपूर्ण दस्तावेज होंगे नियुक्ति के समय जो मांगे जाते हैं, उनकी डिपार्टमेंटली जांच होगी। यानी मेडिकल कॉलेज खुद भी जांच कराएगा। अच्छा होगा खुद भी जांच कराएं, कम से कम बाद में अगर कोई केस पकड़ में आता है तो मेडिकल कॉलेज के जो सीनियर डॉक्टर्स या प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पूरी जानकारी उपलब्ध करा दें। हमारी पड़ताल में सामने आया कि एसटीएफ ने अपनी जांच में पीडब्ल्यूडी, पुलिस, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग में फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाली की कुंडली तैयार कर ली। एसटीएफ का कहना है कि इनकी संख्या बढ़ सकती है। राजधानी भोपाल में फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर सरकारी नौकरी करने वालों के खिलाफ एसटीएफ में हुई शिकायत पर जांच शुरू हुई। ग्वालियर एसटीएफ भी एक्शन मोड में है। हालांकि जांच एक तरफ जारी है तो दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी। 20 सालों से लगातार मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र हों,
चाहे फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट हों, पूरे प्रदेश में ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। ये रैकेट इस प्रकार से जो दूसरे लोग होनहार लोग हैं उनका हक मार रहा है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगा के नौकरी हथियाने का काम हो, चाहे फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट लगा के नौकरी हथियाने का काम हो, मध्य प्रदेश में ये काम शासन और प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोग और माफिया लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में ये रैकेट काम कर रहा है, जो पैसे ले लेके नकली फर्जी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र और तमाम विकलांग सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी लोगों को दिला रहे हैं और उनसे पैसे मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का 2-2 कहना है कि इस मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच करवाएंगे हम पूरी, और जांच करने पर होगा तो नष्ट करेंगे उनके प्रमाण पत्र, नौकरी से बेदखल करेंगे। इसमें 25 जो है अधिकारी भी जो है आरोपी पाए गए हैं। देखो, ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ही है, कानून चलता है, कोई अधिकारी हो या कर्मचारी हो या नेता हो, सबके लिए समान एक कानून है, और कानून के तहत उनकी हम जांच कराएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, बहुत गंभीर मामला है और मेरी दृष्टि में ये एक पाप है, क्योंकि जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए था उनको लाभ न मिलते हुए वो लोग लाभ ले रहे हैं जो उसके हकदार नहीं थे। ये पूरी तरह मेरा मानना है कि एक जो जिस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान के अंतर्गत रिजर्वेशन की जो बात रखी है, एक तरह से पूरी तरह से उसको पलीता लगाने वाली बात है, ऐसा मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। इसकी जांच की जानी चाहिए और इस तरह के जिन लोगों ने झूठे प्रमाण पत्र पेश कर नौकरियां ली हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इसका कोई जो ये असल में कोई एक रैकेट होने का भी अंदेशा इसके अंदर है, तो अगर रैकेट है तो इसका कोई पर्दाफाश हो और ऐसे लोगों को बाहर किया जाए, ऐसा मेरा शासन से आपके माध्यम से निवेदन है। और इसमें जितनी कड़ाई बरती जाए उतनी कड़ाई सरकार करे और इस तरह के लोगों को कड़ी सजा दे। ये खबर बस एक फर्जीवाड़ा नहीं है, बल्कि ये खबर आम आदमी के भरोसे की भी है, क्योंकि विभागों में बैठे अधिकारी सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में ग्वालियर से लेकर भोपाल तक वो नेक्सस सवालों के घेरे में है, जिसकी मिलीभगत की वजह से ग्वालियर में एक खेल चल रहा है। पहले तो फर्जी प्रमाण पत्र वाले लोगों की शिनाख्त होगी, फिर लगेगा हिसाब की सालों तक सरकार से सैलरी लेकर इन लोगों ने खजाने को कितने करोड़ का चूना लगाया और इन पर कितने करोड़ की रिकवरी बनेगी। इस फर्जीवाड़े में और भी कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा राज्य में मकड़जाल की तरफ फैला हुआ है। एसटीएफ की जांच पूरी होते ही सरकार भी इस मकड़जाल को खत्म करने के लिए बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए, बड़े स्तर पर यह खेल हो रहा है, केवल इसको ग्वालियर तक सीमित नहीं रखा जा सकता। ना जाने और कितनी जगह हो सकती है जहां पर इस तरीके से प्रमाण पत्र बनाए जा रहे होंगे, सरकारी नौकरी ली जा रही होगी और जो अभ्यर्थी जिनका दावा बनता है वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, क्योंकि गलत सर्टिफिकेट के जरिए कुछ फर्जी तरीके से नौकरी लोग ले जा रहे हैं। ऐसे में उन लोगों का भी हक यहां पर मारा जा रहा है और इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की यहां पर जरूरत है। न्यूज स्टेट ने इन्वेस्टिगेशन कर सारी चीजें रख दी हैं सामने और अब देखना है कि इसमें क्या कुछ एक्शन आने वाले दिनों में देखने को मिलता है।